तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं और दोस्तों की शायद ही कि मैंने आज तक ही अपने ही चैनल पर कभी बताया भी नहीं है ऐसा। और आप लोग मुझसे काफ़ी सारे कमेंट्स भी ऐसे करते हैं कि सर जी हमें ये चीज़ जरूर बताओ, ये चीज़ जरूर बताओ, पर हमने कभी आज तक बताया नहीं। पर आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या चीज़ क्लियर करने वाले हैं वो यहाँ पर अभी क्लियर कर दे। दोस्तों जैसे कि हम जो बनाते हैं अपना ट्रांसफार्मर 7 नंबर 2 इंच में, तो 7 नंबर 2 इंच में हमें ये क्लियर नहीं हो पाता है कि हम कितने तरीके से 7 नंबर 2 इंच में बना सकते हैं, मतलब कि कितने कितने केबी का उसमें बन सकता है। मतलब कि अगर 7 नंबर 2 इंच में 90 से 440 का अगर बना रहे हैं तो कितने केबीए का बनेगा। अगर 7 नंबर 2 इंच में ही अगर 90 से 300 का बना रहे हैं तो कितने केबीए का होगा। अगर हम 7 नंबर 2 इंच में और भी तरीके से कितने तरीके से बना सकते हैं 7 नंबर 2 इंच के अंदर, वो सारी इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। पूरी डिजाइनिंग पूरी को मतलब कि पूरी हम कैलकुलेशन सीखने वाले हैं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर क्लियर और कवर करने वाले हैं। बस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं हूँ आपका बना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये तो है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, और ये है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। पहले कि दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये है 0 वोल्ट और ये है 24 वोल्ट की हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब कि 24 वोल्ट की हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग का ये वाला जो लूप है ये है 0 वाला लूप, मतलब कि ये पहला वाला लूप जो होता है हमारा न्यूट्रल लूप होता है। यही हमारा न्यूट्रल इनपुट के काम में आता है और यही न्यूट्रल हमारा आउटपुट के भी काम में आता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारी ये जो लूप है दोस्तों पहली लूप है हमारी 137 वोल्ट की, मतलब कि 137 वोल्ट की है। दूसरी लूप दोस्तों हमारी रहेगी 200 वोल्ट की, मतलब कि 200 वोल्ट की। और जो कि दोस्तों तीसरी लूप रहेगी वो रहेगी 240 वोल्ट की, मतलब कि 240 वोल्ट की, ठीक है। और जो कि हमारी चौथी वाली जो लूप रहेगी वो रहेगी 290 वोल्ट की, ओके। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमने 4 लूप, मतलब कि अभी ये सिंगल फेस का है, अभी सारा कुछ क्लियर करेंगे, अभी वीडियो काफ़ी लंबा बाकी है, ठीक है। तो अभी क्या है हमने ये सिंगल फेस तक इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है। अब हम जानते हैं पहले इसके बारे में कि इसके हम टर्न्स कैसे करके निकालते हैं, ठीक है। मतलब कि 7 नंबर कोर और 2 इंच में हम कैसे करके निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये है कोर, ठीक है, और ये है दोस्तों बॉबिन, ठीक है। अब ये 7 नंबर कोर और 2 इंच का है ये बॉबिन, ठीक है। अब हम दोस्तों 7 नंबर कोर और 2 इंच के पहले निकालते हैं टर्न्स के टर्न्स कितने कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि ये 7 नंबर का जो हमें बीच वाला जो पत्ती का साइज नजर आ रहा है, ये 7 नंबर का कोर का बीच का साइज हमें लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 7 नंबर की कोर और 2 इंच का बॉबिन, ठीक है। फिर हम इसके हिसाब से फिर इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कि कितना कितना क्या आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ से और यहाँ तक का हमें पहले साइज लेना है और इंच में लेना है। तो ये इसका जो साइज है दोस्तों वो है 2 इंच का, ठीक है। 2 इंच का हो गया है। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, बॉबिन जो है हमारा 2 इंच का, मतलब कि जो इसकी स्ट्रेक है वो है 2 इंच की, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 इंच लिख देते हैं पहले, और 2 इंच और 2 इंच में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कैलकुलेटर में अपने कैलकुलेशन इसकी करते हैं। तो यह है वो कैलकुलेटर, और मैं यहाँ पर जो है पहले 2 मतलब कि 2 और मल्टीप्लाई और फिर 2। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल 4 आया है, ओके। तो यहाँ पर जो हमने 4 लिख दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो इसका एक ही फार्मूला रहता है टर्न्स निकालने वाला, तो वो क्या फार्मूला है 7.5, मतलब कि ये फार्मूला है दोस्तों, ठीक है। मतलब कि ये फिक्स फार्मूला है 7.5 का, ठीक है। तो ये 7.5 में हम भागा करेंगे किसको, इसको, मतलब कि 4 जो हमारा टोटल आया है इसी को ही हम यहाँ पर भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे 7.5, ठीक है, भागा और 4। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो आया है 1.87, मतलब कि जो लास्ट का 5 है उसको हम हटा देंगे और यहाँ पर जो 3 डिजिट ले लेंगे, ठीक है। तो मतलब कि 1.87 की टीपीवी इसकी निकल आई है। तो मतलब कि 1.87 इसकी टीपीवी है, मतलब कि टन पर वोल्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी हमने टीपीवी निकाल ली है। अब चलिए हम निकालते हैं अब इसके पहले टर्न्स, फिर उसके बाद हम एक एक चीज़ क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या करना है हमें, मतलब कि 1.7 की जो हमें टीपीवी आई है इसके हिसाब से पहले हम इसके टर्न्स निकालते हैं। तो टर्न्स निकालने के लिए हमारे पास जो है
सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसका पहले डिफरेंस निकालना होगा, मतलब कि इसमें कितना कितना बीच में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले हम अपना डिफरेंस पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 63 वोल्ट का। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस आ रहा है मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक का वो है 40 वोल्ट का। ठीक है, और जो कि यहाँ से और यहाँ तक का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 50 वोल्ट का। ओके, तो यहाँ पर जो है हमने डिफरेंस अपना निकाल लिया है। अब हमने डिफरेंस निकाल लिया है तो अब हम निकालेंगे इसके टर्न्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1.87 की जो हमारी TPB आई है पहले तो हम वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो 1.87 हमने लिख लिया, और जो कि हमारी पहली लूप है 137 वोल्ट की वो यहाँ पर हमें लिख देना है। तो यहाँ पर जो है टोटल आया है 256, मतलब कि 256 टन, मतलब कि 256 टन यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर जो है हम 256 टन लिख देते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी पहली लूप में जो टन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 256 टन। ठीक है, तो यहाँ पर 256 टन हमने लिख दिए हैं, ये टन है हमारे। ठीक है, और ये वोल्टेज रेंज है। तो यहाँ पर जो है अब हम क्या करेंगे फिर से कि 1.87 फिर से लेंगे, क्योंकि जो हमारी TPB है फिर वही लेंगे हम। तो हम क्या करेंगे 63 वोल्ट का जो डिफरेंस है उसमें हम टन्स निकालेंगे। तो हमारे जो निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं 117 टन, मतलब कि 117 टन दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारे इतने तो टन्स निकले आए हैं, फिर अब हम क्या करेंगे तीसरी वाली लूप के लिए टन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे 1.87 की फिर TPB लेंगे, और हम क्या करेंगे 40 वोल्ट का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 74 टन आए हैं, मतलब कि 74 टन। ठीक है, तो यहाँ पर जो 74 टन हमने लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे 1.87 की फिर से लेंगे, मतलब कि 1.87। ओके, तो यहाँ पर जो है 50 वोल्ट में हम करेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल आए हैं वो आए हैं 93, मतलब कि आप तो चाहें तो 94 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो 93 टन मैंने लिख दिए। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसके सेकेंडरी के भी टन, कि सेकेंडरी में कितने टन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या करेंगे हम फिर लेंगे वही 1.87। ओके, और यहाँ पर जो है 24 वोल्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो आए हैं वो आए हैं 44 टन, मतलब कि 44 टन। तो यहाँ पर जो हम सीधा सीधा 50 टन ही ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 50 टन हमारे सेकेंडरी में आ गए हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमने टन से निकाल लिए हैं इसके सारे के सिंगल फेस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें अब हमें वायर गेज कौन सा चलाना है। ठीक है, अब कितने तरीके से ये बन सकता है 7 नंबर 2 इंच में, अब यहाँ पर क्लियर आपको होगा सही से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें इसका ही वायर गेज पहले निकाल लेना है, क्योंकि जो हमने डिजाइनिंग की है। तो यहाँ पर जो हम सेकेंडरी में जो वायर गेज अपना चलाएंगे वो चलाएंगे 26 नंबर का। ठीक है, 26 नंबर का SWG साइज रहेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। ओके, अब यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में जो हम वायर गेज जो यूज करेंगे वो यहाँ पर हम यूज करेंगे, सबसे पहले जो यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे कौन सा, इसमें 18 नंबर का वायर गेज। तो यहाँ पर जो हमने 18 नंबर का इसमें वायर गेज यूज किया है, मतलब कि इस डिज़ाइनिंग में हमने 18 नंबर का यहाँ पर वायर गेज यूज किया है। तो अब बात करते हैं पहले कि हमने जो 18 नंबर का यूज किया है तो अब इसमें कितने kVA का हुआ है ये। तो यहाँ पर मैं क्लियर करूँ तो ये है डाटा हमारा 1 किलोवाट का। ठीक है, मतलब कि 18 नंबर से अगर हम रिवाइंड करेंगे इसको 7 नंबर 2 इंच में, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा कितना 1 किलोवाट का ये हमारा डाटा है दोस्तों, मतलब कि 1 किलोवाट का ये डाटा हो गया है। अब चलिए हम जानते हैं कि अगर हमें इसी ही 7 नंबर 2 इंच में अब हमें दूसरा बनाना हुआ तो वो कौन सा बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि सिंगल फेस में ही पहले हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे कि हमने जो 18 नंबर का वायर गेज चलाया है तो हम इसकी जगह पे हम यहाँ से इसको काट देंगे 18 नंबर को। ठीक है, 18 नंबर नहीं डालेंगे, हम इसमें कौन सा डालेंगे 17 नंबर का, मतलब कि 17 नंबर का अगर हम वायर गेज चलाएंगे तो यहाँ पर 17 नंबर के वायर गेज से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर उन चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हम कॉइल बना रहे हैं 7 नंबर 2 इंच में और 17 नंबर का अगर हम वायर गेज चला रहे हैं तो उसमें हमें पेपर हर लेयर पर नहीं डालना है। जैसे कि अगर हम 18 नंबर का अगर वायर गेज चलाते हैं तो हमें हर लेयर बाई लेयर पर पेपर डालना होगा, तो हमारा कॉइल एकदम मस्त आ जाएगा, परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, और अगर हम 17 नंबर से बनाते हैं तो हमें हर लेयर पे पेपर नहीं डालना होगा, मतलब कि अगर हम डालते हैं हर लेयर पर पेपर तो वहाँ पर क्या होगा, कॉइल हमारा फूल जाएगा और हमारा कोर भी सही से नहीं आ पाएगा उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे कि 17 नंबर का अगर हम वायर गेज चलाएंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम पेपर नहीं डालेंगे, मतलब कि हर लेयर पर पेपर नहीं डालेंगे, मतलब कि सिर्फ 3 से 4 लेयर पर हम एक बार पेपर लगाएंगे। जैसे कि हमारी 3 लेयर
हो गई हैं तो हमने एक बार पेपर लगा दिया। हमें हर लेयर बाई लेयर पर पेपर नहीं लगाना है, नहीं तो वरना तो कॉइल हमारा फूल जाएगा। ओके, तो अब 17 नंबर के ऊपर हम जान लेते हैं कि अगर हम 17 नंबर का वायर गेज चलाते हैं तो अब इसमें कितने kVA का बनना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं अगर बात करूं तो इसमें 1.5 किलोवाट का आपका 17 नंबर में बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि 17 नंबर में 1.5 किलोवाट हो जाएगा। अगर हम kVA में बात करें इसकी तो ये 2 kVA में बन जाएगा, मतलब कि 2 kVA का ये हो गया है 17 नंबर में। ओके, 7 नंबर 2 इंच में 2 kVA का और 17 नंबर का वायर गेज चलाएंगे तो 2 kVA का ये टोटल हो जाएगा। अब हम चलिए जानते हैं कि अब हमने इसको तो अच्छे से जान लिया कि सिंगल फेस में हम कितने तरीके से इसमें बना सकते हैं 7 नंबर 2 इंच में। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में कि अब 90 से अगर 440 का में बनाना हुआ तो अब इसमें हमें क्या चेंजिंग करना होगी। मतलब कि 7 नंबर 2 इंच की ही बॉबिन में बनाना है 90 से 440 का, तो अब हमें कौन सा इसमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि यहाँ पर जो है हमने 4 लूप निकाली है, मतलब कि ये सिंगल फेस का है। तो इसमें सबसे पहले तो हम एक लूप और बढ़ा लेते हैं, मतलब कि इसको पहले 418 की एक लूप इसमें और निकाल लेते हैं। तो 290 के बाद हमारी कितने वोल्ट की आएगी लूप, वो आएगी 418 वोल्ट की लूप। तो मतलब कि ये 5 लूप का अब हो गया है, मतलब कि 90 से 440 का ये हो गया है। अब यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, वो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 128 वोल्ट का, मतलब कि 128 वोल्ट का। तो यहाँ पर जो हमने डिफरेंस तो निकाल लिया है। अब चलिए इसके हम टर्म्स भी पहले निकाल लेते हैं। तो मतलब कि 1.87 की हमारी TPB है। ओके, तो यहाँ पर 1.87 और फिर 128 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पर जो टन आए हैं वो आए हैं 239, मतलब कि 239 मतलब कि 239 टन, मतलब कि 240 भी आप टन यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमने टन्स अब निकाल लिए हैं 90 से 440 तक के। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अब हमें इसी में ही कौन सा वायर गेज अब चलाना है और कितने kVA में होना है। तो सेकेंडरी में हमारा यही वायर गेज रहेगा 26 नंबर का। ओके, बस हमें प्राइमरी में ही चेंज करना है। तो प्राइमरी में हमें कहाँ पर चेंज करना है और कैसे करके चेंज करना है वो यहाँ पर अब बहुत एक अच्छे से समझना है। तो हम क्या करेंगे, जो जीरो वाला लूप है हमारा, न्यूट्रल वाला लूप और 290 वोल्ट तक, मतलब कि जीरो से लगाकर और 290 वोल्ट तक, तो हम यहाँ पर जो है हम कौन सा वायर गेज चलाएंगे वो यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम वायर गेज यूज करेंगे वो यूज करेंगे 19 नंबर का, मतलब कि प्राइमरी में जो वाइंडिंग में हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे 19 नंबर का सिंगल फेस तक। और फिर यहाँ से और यहाँ तक जो हम वायर गेज यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 21 नंबर का, मतलब कि 19 नंबर से हम सिंगल फेस तक रिवाइंड करेंगे। उसके बाद फिर 290 के बाद 418 तक हम 21 नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हम इसके बारे में पहले क्लियर कर लेते हैं कि ये कितने kV का हुआ है डाटा। ओके, तो दोस्तों ये जो डाटा हमारा हुआ है वो हुआ है 1 kVA का, मतलब कि 1 kVA का मतलब ये हुआ है कि 800 वाट का डाटा। तो ये 90 से 440 का ये 7 नंबर 2 इंच में 19 और 21 नंबर का अगर हम वायर गेज चलाते हैं तो हमारा ये हो जाएगा कितना, 1 kVA का, मतलब कि 1 kVA 800 वाट का ये डाटा है दोस्तों। अब हम जान लेते हैं कि अगर हमें इसकी 2 वायर गेज नहीं चलाना है, हम एक ही वायर गेज से ये पूरा बनाना चाहते हैं, तो अब हम इसमें कौन सा वायर गेज चलाएंगे, फिर वो कितने kVA का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग को काट देते हैं क्योंकि हमें ये वाला वायर गेज अब नहीं चलाना है। तो हम क्या करेंगे, हम जीरो वाले लूप से ही स्टार्ट करेंगे और लास्ट लूप तक, मतलब कि 0 से 418 तक की अगर हम वाइंडिंग करते हैं एक ही वायर गेज से, तो हम वो वायर गेज यहाँ पर कौन सा चलाएंगे, वो चलाएंगे 20 नंबर का, मतलब कि 20 नंबर के वायर गेज से अगर हम इसको पूरा बनाते हैं, मतलब कि 0 से लगाकर 418 तक 7 नंबर 2 इंच में, तो ये हमारा कितने kV का हो रहा है, तो हमारा ये हो रहा है। अब यहाँ पर अब हम क्लियर करते हैं एक एक चीज़। तो दोस्तों 1 kVA का ये हो रहा है, पर ये kVA में थोड़ा ये कम हो रहा है, मतलब कि 1 kVA का ये डाटा पूरा तरीके से नहीं है, मतलब कि हाँ 1 kVA में आप इसको चला सकते हैं, मतलब कि अगर कुल मिलाकर हम देखें तो ये kVA का ही डाटा है, पर ये डाटा 1 kVA का पूरी तरीके से नहीं है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने 7 नंबर 2 इंच पे कितने तरीके से बन सकता है, कैसे बना सकते हैं, वो यहाँ पर मैंने एक एक चीज़ क्लियर कर दी है। और दोस्तों जानकारी भी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अगर जरा से भी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर अगर पुराने हो या नए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और दोस्तों अगर कुछ भी अधूरा रह गया हो तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरा जो चैनल दूसरा वाला है उस पर भी मैं डेली वीडियोस ला रहा हूँ। अगर आप उन वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक कर सकते हैं उन वीडियो को।